हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि c माइनस बी कॉस ए बटा बी माइनस सी कॉस ए बराबर होता है कॉस बी बटा कॉस सी के। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, देखो उनमें पहला सूत्र हम जो लिखेंगे वह होगा हमारा कोज्या सूत्र। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पर हम कोज्या सूत्र, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। कोज्या सूत्र, ये जो कोज्या सूत्र होते हैं, इसमें हम तीन सूत्रों को लिखेंगे। इसमें जो पहला सूत्र होगा वो देखिए क्या होगा। पहला सूत्र है हमारा कॉस ए का। कॉस ए बराबर होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में होगा 2bc। उसके बाद इसी में हम दूसरा सूत्र लिखेंगे कॉस बी का। कॉस बी का सूत्र होता है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। और इसी प्रकार हम एक सूत्र और बना सकते हैं, किसका? कॉस सी का। तो यहां पर हम कॉस सी के लिए सूत्र बना लेते हैं। तो ये होगा कॉस सी बराबर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस होगा सी का वर्ग और जो बटे में आ जाएगा वह होगा आपका 2ab। ठीक है, तो हमने तीनों बातें यहाँ पर लिख ली है। ये मुख्य को हम एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर। मुख्य अवधारणा जो हमने लिखी थी उसको, मुख्य अवधारणा। अब देखिए जो प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे और उसे हल कर लेंगे। तो हम प्रश्न का बायां पक्ष लिखते हैं। यहां लिख लेते हैं हम प्रश्न का बायां पक्ष। बायां पक्ष, और बायां पक्ष लेके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास? यह c माइनस बी कॉस ए, यह c माइनस का b और कॉस ए, और बटे में क्या है? बटे में हमारे पास b माइनस सी कॉस ए, ये होगा b माइनस का c और यहाँ बन जाएगा कॉस ए। और हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है, अब हम उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो ये होगा c माइनस का b और कॉस ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बटा जो होगा उसमें आ जाएगा हमारे पास 2bc। हम बटे में फिर लिखेंगे। देखो अब फिर यहाँ मिलेगा हमें b माइनस का c और कॉस ए का मान फिर से वही रखेंगे। कॉस ए का मान होगा b का वर्ग प्लस है यहाँ पर c का वर्ग माइनस a का वर्ग और यहाँ बटे में आ जाएगा इसके 2bc। अब जो कटेगा हम उसे काट लेंगे और इसका लघुत्तम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो बराबर, अब देखिए b से तो b कट जाएगा, यहाँ पर c से c कट जाएगा, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 2c। इसका लघुत्तम भी कितना आएगा? 2b। ठीक है, इसका लघुत्तम 2c होगा, तो पहले हम लघुत्तम 2c लेके हल कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा 2c। जब लघुत्तम 2c होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2c का वर्ग और इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये होगा माइनस का b का वर्ग, उसके बाद माइनस c का वर्ग और ये बनेगा प्लस a का वर्ग। तो ये तो मैंने अंश को हल किया है। अब देखिए जो हर है उसे भी हम ऐसे ही हल करना पड़ेगा। तो ये हमने हर लिख लिया। यहाँ पर जो इसका लघुत्तम आएगा वो भी लिख लेते हैं। इसका लघुत्तम होगा 2b और अब 2b का गुणा इधर होगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये होगा 2b का वर्ग और जब ये इसका कोष्टक खुलेगा तो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो ये होगा माइनस b का वर्ग माइनस c का वर्ग और प्लस हो जाएगा a का वर्ग, क्योंकि ये यहाँ पर ऋणात्मक था। अब इसी को हम फिर से लिख लेते हैं। देखो अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो बराबर, अब हमारे पास है 2c का वर्ग है, इसमें से जब आप c के वर्ग को हटाएंगे तो ये प्लस का बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं c का वर्ग प्लस a का वर्ग और माइनस b का वर्ग और बटे में क्या बचा है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। यहाँ बटे में हमारे पास 2c, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2c
उसके बाद फिर से हमारा बटा लगाएंगे और फिर देखिए क्या बचा है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं। 2b का वर्ग है, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का b का वर्ग। तो a का वर्ग और b के वर्ग को हम साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस हो जाएगा c का वर्ग। और यहाँ जो बटा है उसमें हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2b है। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 2b। अब हम अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ a का गुणा कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अंश और हर में a का गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ भी a का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी हम a का गुणा कर देंगे। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारे पास c का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 2ac। अब देखो ये a कहाँ से आया, अभी इसको बताता हूँ मैं। फिर a का वर्ग, b का वर्ग और माइनस c का वर्ग, और यहाँ पर भी देखिए क्या है मेरे पास, 2b है, तो मैं इसमें भी a का गुणा कर लूंगा। तो इसे लिख लूंगा मैं 2ab। तो देखिए मैंने a का गुणा यहाँ भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया, ये a से a कट भी जाएगा, हम गुणा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से c की घात 2 a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटा 2ac, यह सूत्र किसका बन गया है, यह सूत्र बना है cos b का। और बटा, अगर आप इसे देखोगे तो यह सूत्र किसका बना है, यह सूत्र बना है हमारा cos c का। अगर आप देखोगे तो यह हमारा क्या है, यह हमारा है दायां पक्ष। हम लिख सकते हैं यह क्या है, हमारा दायां पक्ष। और यदि दायां पक्ष आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहां पर हम लिख लेते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।